अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस-जैकॉबी मेथड। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे गॉस-जैकॉबी मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से y की वैल्यू, और इस इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे सीडल में कि हम जो है x को एक तरफ कर लेते थे और बाकी सारे वेरिएबल्स जाके उधर से सब्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये हमारे पास x की इक्वेशन आ गई, फिर हमारे पास y की वैल्यू आती है, तो ये इसी तरह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वहाँ जाके। z और 5 डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह z 8 माइनस 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 4। ये हमारी 3 इक्वेशंस आ गए। फिर सीडल में हम क्या करते थे कि हम इनिशियल पॉइंट 0 लेते थे, तो यहाँ भी वैसे ही होगा कि इनिशियल 0 0 0 ये हम पॉइंट्स लेंगे। अब यहाँ आके फ़र्क वाज़े होता है सीडल और जैकॉबी का कि हम ये तीनों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और हम तीनों इक्वेशंस में यही पॉइंट्स पुट करेंगे, जबकि सीडल में ये होता था कि हम x की इक्वेशन में ये y की और ये z की वैल्यू पुट करते थे और x हमारा कोई नंबर आता था और फिर हम इस 0 की जगह उस नंबर को यूज़ करते थे y और z की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम तीनों x y z को तीनों इक्वेशंस में 0 0 लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x1, सिंपल अल्फाजों में सीडल मेथड में हम अपडेटेड वैल्यूज़ को डालते थे और इसमें हमने जो ऊपर डिक्लेयर कर दी यहाँ पर वैल्यूज़ हम वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.5। फिर ये y1, इसका हमारे पास आंसर आता है 0 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास आंसर आता है z1 8 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम सेकेंड आइट्रेशन लेंगे। अब सेकेंड आइट्रेशन में जो हमने ऊपर x y z की वैल्यूज़ निकाली हैं वो हम फाइंड करेंगे x2 y2 और z2 के लिए। तो x1 की वैल्यू हमारे पास निकली थी 2.5 फर्स्ट आइट्रेशन से। सेकेंड आइट्रेशन में हम 3 लेंगे, सॉरी ये 1 है, और z1 में हम 2 लेंगे। तो x2 में हम क्या करेंगे 5 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, और z2 में हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे 15 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू ऊपर 2.5 है वो डालेंगे, और z की वैल्यू हमारे पास 2 है वो डालेंगे, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.7, और फिर z2 की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस 2 इंटू
2.5 x की वैल्यू और -y मतलब 5 जो y की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आता है आंसर 0। तो ये हमारे पास 8 - 2.5 -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसी तरह हम जो है x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7 और z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आती हैं। इसी तरह हम अपनी आइट्रेशंस को करते रहेंगे जब तक हमारे पास x, y और z में, ये मैंने आपको सीडल वाली वीडियो में भी बताए थे बात कि डेसिमल के बाद वाले 3 नंबर जब तक हमारे पास सेम नहीं आते जब तक हम आइट्रेशंस करते रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास ये हो गए और ये हमारे पास ये होगा। हमने इन नंबर्स को नहीं देखना, इनको देखना है कि ये सेम है कि नहीं। अगर ये सेम आ गए तो हम अपनी आइट्रेशन को वहीं रोक देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए हमने देखा कि हम कैसे गॉस-जैकॉबी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं और हमने इसका और सीडल का बीच का फ़र्क जाना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।